सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो कथा अनकही के करंट ट्रैक में अब तक आप सभी ने देखा कि किस तरीके से शमिता ने लगाया है आप सभी के वियान के ऊपर फिजिकल असॉल्ट का इल्ज़ाम, जिसके बाद वियान ने खुद कंपनी के रूल्स को मानते हुए एक कमेटी बिठाई और इस कमेटी में यहाँ पर काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हैं जो कि बहुत सीधे तरीके से यहाँ पर जांच करते हुए नजर आएंगे कि वियान पे लगे इल्ज़ाम सही है भी कि यहाँ पर नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अब इस कमेटी का जो हेड है वो कोई और नहीं बल्कि कथा है, यानी कि कथा के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और वियान तो यहाँ पर कथा से यही कहते नजर आ रहे हैं कि तुम्हें जैसे भी सवाल करने हैं वैसे करो, कोई बात नहीं। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके से शो की कहानी आगे आने वाली है, चलिए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में, जहां पर वियान को अब सही साबित करने के बाद वियान और कथा कैसे एक होते नजर आएंगे। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कथा अनकही की कहानी का ट्रैक बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। फैंस भी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये शो को अभी तक शमिता वाले ट्रैक के आसपास ही भटकाया जा रहा है। लगभग 2 हफ्ते से भी ऊपर शमिता वाला ट्रैक हो चुका है। शमिता को अब तक एक्सपोज होना जाना चाहिए था, वियान और कथा की कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए था। फैंस ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर शमिता का सच सामने आने के बाद और यहाँ पर आप सभी की कथा के डिसीजन लेने के बाद कथा और वियान का कनेक्शन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि शमिता ने जिस दिन यहाँ पर वियान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उसी दिन यहाँ पर आप सभी के जो वियान थे उन्हें यहाँ पर कथा के साथ डिनर डेट पर जाना था और उसी समय यहाँ पर कथा ने उसे कॉल भी किया था कि आज शाम को बाहर खाने के लिए जाना है ना। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, और इसी दौरान वो अपने म्यूजिक कंपोजर दोस्त से बात भी करता है, जहाँ पर वो कथा के लिए पोयम लिखता है और उसे यहाँ पर कंपोज करवा रहा होता है। तभी इसी वीडियो कॉल के दौरान शमिता वहाँ पर आती हैं और रोने लगती हैं और रो रो के यहाँ पर ऐसा सांस नहीं आने की यहाँ पर दिक्कत बताती हैं, लेकिन कैबिन में पानी ना हो पाने की वजह से अब वियान खुद उनके लिए पानी लेने जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर शमिता ने वियान के फ़ोन को उठाया और उसके फ़ोन से खुद ही यहाँ पर जो है मैसेज अपने फ़ोन पे किया। ये सारी चीज़ें जहाँ पर वियान के म्यूज़िक कंपोजर दोस्त के वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड हो चुका है और अब यहाँ पर कथा उस रिकॉर्डिंग को मांग रही है उनके दोस्त से और अब यहाँ पर कमेटी मीटिंग में ये वीडियो प्ले होगी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है। यानी कि पिछले 2-2.5 हफ्ते से जो ट्रैक चल रहा है अब वो जाके फाइनली खत्म होने वाला है, लेकिन जब तक ये ट्रैक खत्म होगा तब तक ये हफ्ता भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे है और ये शो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और आने वाला है। तो ऐसे में 2 दिन में यहाँ पे शमिता का केस जो है वो फाइनल होने वाला है। तो वहीं अगले हफ्ते यानी कि आप सभी अब यहाँ पर 3 अप्रैल से देखने वाले हैं शो की पूरी कहानी बदलेगी और इस कहानी में आप सभी की कथा जो है अब वियान के साथ अपनी नई दोस्ती को शुरू करती नजर आएगी। अब यहाँ पर वियान खुद कथा से बोलते नजर आएंगे कि क्या हम उस डिनर के लिए जा सकते हैं जो शमिता के इल्ज़ाम लगने से पहले हम जा रहे थे। यहाँ पर कथा जो है इसके लिए मान जाएगी और अब वो यहाँ पर इसी डिनर डेट पर वियान से छुट्टी मांगेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आरव को भी वियान ने एक बड़ा वादा किया है और वो वादा ये था कि जो मामले में वो अभी काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के बाद वो पिकनिक जाएंगे। जो यहाँ कहानी में आप सभी देख पा रहे हैं, एक तरफ जहाँ पर वियान के हॉस्पिटल रिपीट कहानी में आप सभी देख पा रहे हैं, एक तरफ वियान के ऑफिस में वियान शमिता का केस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वियान की यहाँ पर आरव के साथ खासी दोस्ती हो रखी है, जिसके बारे में कथा नहीं जानती। कथा नहीं जानती कि उसका बॉस यानी वियान और उसका बेटा आरव इतने अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं कि अब वो दोनों एक साथ घूमने फिरने की भी बातें कर रहे हैं। शमिता के साथ अपने केस की वजह से यहाँ पर वियान ने
आरव को कहा कि हम बाद में पिकनिक जाएंगे। और अब इसी पिकनिक के बारे में आरव बात करने वाले हैं आप सभी के यहाँ पर कथा से। वो कथा से कहने वाले हैं कि मामा, मेरा एक दोस्त आपको और मुझे पिकनिक पर ले जाना चाहता है, आप अपने स्कूल से छुट्टी ले लो ना। इस दोस्त का नाम यहाँ पर कथा पूछने वाली होंगी, लेकिन कथा यहाँ पर बाद में आरव की हाँ में हाँ मिला देंगी। और अब यहाँ पर आरव की बातों को ही लेकर आप सभी की जो यहाँ पर कथा है वो वियान के साथ जब डिनर पे जाएंगी तो वो कहेंगी कि मुझे अपने बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने जाना है, और यहाँ पर उसका दोस्त भी उसके साथ जाएगा। इस यहाँ पे हैट्रिक केस के बाद वियान कथा को भी ऑफ दे देने वाला है। लेकिन जब यहाँ पर तैयार होकर आरव और कथा अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े होंगे आरव के दोस्त यानी कि वियान का वेट करने के लिए, तब यहाँ पर आप सभी के जो वियान गाड़ी लेकर आएंगे तो कथा हैरान रह जाएगी और कहेगी कि तुम्हारा दोस्त कौन है। तब आरव कहेगा कि यही तो मेरा दोस्त है रॉबिन, मैं इसका बैटमैन हूँ। यानी कि यहाँ पर आप सभी की कथा काफी शॉक्ड होने वाली हैं। और यहाँ पर पहले तो कथा को लगने वाला है कि ये सारी चीज़ें आप सभी के वियान ने पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी है। यानी कि यहाँ पर जो 3 अप्रैल से जो एपिसोड शुरू होने वाला है आरव, कथा और वियान के इर्द गिर्द होने वाला है, जहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से शो की कहानी में आरव की वजह से कथा को ना चाहते हुए भी अब वियान के साथ एक पिकनिक पर जाना पड़ेगा। लेकिन इस पिकनिक से लौट कर आने के बाद एहसन का चाल ढाल बदलने वाला है, क्योंकि एहसन यहाँ पर अब फराह की बातों को सीरियस लेंगे। फराह की बातों को जहाँ अभी तक एहसन सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो वियान का समिता वाले मामले में जो है सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब कथा को समिता वाले केस के खत्म होने के बाद वियान के साथ देखेंगे एहसन, फिर से वो ज्यादा यहाँ पर कथा को पाने की जिद ठान लेंगे। और ऐसे में वो फराह की बातों को मानकर यहाँ पर सीईओ वाली पोस्ट पर वियान को दोबारा से नहीं भेजेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर शमिता के साथ केस चलने की वजह से कंपनी पर कुछ आंच न आए, अपनी पोजीशन जो है वो एहसन को वियान ने दे दी है। ऐसे में अब मामला सॉल्व होने के बाद एहसन को ये पोजीशन वियान को देनी थी, लेकिन वो नहीं देने वाले। यानी कि शो की पूरी कहानी अब बदलने वाली है। एहसन पूरी तरीके से शो की कहानी में विलन बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर अब शमिता ने जो इल्ज़ाम लगाया है आप सभी के वियान के ऊपर, वो सब यहाँ पर क्लियर होने वाला है। क्योंकि वियान के दोस्त जो म्यूज़िक कंपोज़र है उनसे यहाँ पर बात कर म्यूज़िक वीडियो जो उस दिन बन रही थी वो रिकॉर्डिंग सामने आएगी। और रिकॉर्डिंग में शमिता ने क्या किया है वियान के फ़ोन को लेकर, वो सारी की सारी बातें खुलकर कमेटी के सामने आएंगी। यानी कि अब यहाँ पर आप सभी की कथा जो है पूरी तरीके से जानकारी हासिल करने के बाद फैसला सुनाएंगे। और फैसले में यहाँ पर अब वियान जो है सही सलामत जो है इस पूरे केस से बाहर निकलेंगे। लेकिन हम इसी के साथ यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं आरव, वियान और कथा जाने वाले हैं पिकनिक पर। दरअसल यहाँ पर आप सभी के आरव को वादा किया था वियान ने, वही वादा पूरा होगा। यानी कि इनकी कहानी शुरू होने वाली है। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।